दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लाइट में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ से हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इसलिए आज हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपका आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा जो टॉपिक है वह बौद्ध धर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में। इनकी स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 BC यानी 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यह लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। वर्तमान समय में यह नेपाल में स्थित है। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था और इनके पिता शाक्य गण के शासक थे। इनकी माता का नाम, अगर हम बात करें माता, तो माता का नाम इनके महामाया देवी था। महामाया देवी, जो कि महामाया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। महामाया देवी का नेपाल के लुम्बिनी में एक मंदिर भी वर्तमान समय में भी बना हुआ है। आप लोग अगर लुम्बिनी जा सकें तो जाके देखिएगा, वहां पर महामाया देवी का मंदिर बना हुआ है। इनके बचपन के नाम की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही माता महामाया देवी का निधन हो गया था। इनकी माता का निधन हो गया इनके जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही सिद्धार्थ का लालन पालन किया। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा के साथ इनका 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया और इनके पुत्र का नाम, इनका जो पुत्र था उनका नाम राहुल था। विवाह के बाद यह 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग कर दिया और यही गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यह गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके जो सारथी थे, सारथी का नाम इनके चन्ना था। सारथी, इनका नाम चन्ना था, या कहीं कहीं चाण मिलता है इनका नाम लिखा हुआ कि इनके सारथी का नाम चाण था। अगर इनके घोड़े की बात करें तो इनके घोड़े का नाम, जो इनका घोड़ा था उस घोड़े का नाम कंथक था। घोड़े का इनके नाम कंथक था। क्योंकि सिद्धार्थ का बचपन से ही मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर ज्यादा था, इसलिए यह 29 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के उपरांत यह अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया। 29 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अनोमा नदी
के तट पर इन्होंने अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का वस्त्र धारण कर लिया। यहीं से उन्होंने भिक्षुओं का वस्त्र धारण कर लिया। भिक्षुओं का वस्त्र धारण करने के पश्चात गौतम बुद्ध सबसे पहले अपने गुरु आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इन्होंने भिक्षुओं का वस्त्र धारण करने के पश्चात अपने गुरु आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके पश्चात कई वर्षों तक इधर उधर भटकते रहने के बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना अथवा जिसको हम फल्गु नदी कहते हैं उसके पास सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। अगर हम बात करें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे या निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ही ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अगर हम बात करें बुद्ध शब्द की तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश यह है सारनाथ के ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और यह उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया, क्योंकि पाली भाषा तत्कालीन समय में, या हम बात करें पाली भाषा उस समय में जनसाधारण की भाषा थी। यानी पाली भाषा का प्रयोग उस समय सामान्य लोगों द्वारा किया जाता था। सामान्य लोगों के द्वारा पाली भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। इसलिए इनकी भाषा पाली होने के कारण यह लोगों को अपनी तरफ अधिक से अधिक आकर्षित करने में सफल हुए। लोगों के मन में इनके प्रति लगाव तथा इनके प्रति झुकाव काफी अधिक उत्पन्न हुआ। अगर हम बात करें सारनाथ की तो सारनाथ वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अब अगर हम इसके आगे बात करें सारनाथ यानी वाराणसी के सारनाथ में सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों यानी 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। उनका जो पहला उपदेश था वह इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। और यही उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। यही इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इनके द्वारा सारनाथ यानी वाराणसी के सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया गया पहला उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इसके आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के जो सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए।
यानी महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के जो सर्वाधिक उपदेश थे वह कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके धर्म प्रचार में, यानी महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार में ऊंच नीच या अमीर गरीब या कहें स्त्री पुरुष, इनके बीच कोई भेदभाव नहीं था। इनके बीच कोई भेदभाव नहीं होता था। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, धर्म प्रसार कर रहे थे, उस दौरान इनके धर्म प्रचार में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था। इसके आगे अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के अगर प्रसिद्ध शासकों की बात करूं, बौद्ध धर्म के अगर प्रसिद्ध शासकों की बात करूं, प्रसिद्ध शासक जिन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उसमें सबसे पहले बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था। यह भी हर्यक वंश का शासक था। इसके अलावा कोसल देश के शासक प्रसेनजित, ये कुछ ऐसे प्रतापी शासक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब अगर महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम पड़ाव की मैं बात करूं, तो इनका अंतिम पड़ाव या अंतिम समय कुशीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बीता। यहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, यहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का निधन हो जाता है। महात्मा बुद्ध का निधन होता है और यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। यह घटना महापरिनिर्वाण के रूप में जानी जाती है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। यहीं पर इन्होंने अपने मृत्यु से पूर्व जो सबसे अंतिम उपदेश था, यहीं पर उन्होंने सुभद्द को दिया था। ना अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्द को दिया था। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं या उनके प्रतीक, यह काफी महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं कि जन्म का इनके क्या प्रतीक था, इनके निर्वाण का क्या प्रतीक था, इनके मृत्यु का क्या प्रतीक था। तो इसलिए हम सबसे पहले इनके जीवन की घटनाओं के प्रतीकों के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर प्रतीक में हम बात करें सबसे पहले इनके जन्म की, तो महात्मा बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक था वह कमल था। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल था। अगर इसके बाद आगे हम बात करें गृह त्याग, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण जिसे कहा गया है, उसका प्रतीक था घोड़ा। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। इसके आगे अगर हम बात करें ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक था वह था बोधि वृक्ष, जिसे पीपल का वृक्ष भी कहते हैं हम, पीपल। आप अगर कभी लुम्बिनी जाएंगे तो वहां देखेंगे कि आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा वहां पर एक बोधि वृक्ष भेंट किया गया था, जो आज भी लुम्बिनी में लगा हुआ है। कभी आपको अगर जाने का मौका मिले तो आप अवश्य जाकर देखिएगा, वह वृक्ष अभी भी लगा हुआ है। इसके आगे अगर हम बात करें तो प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, इसका जो प्रतीक था वह
चक्र था। इसका प्रतीक चक्र था। इसके आगे अगर हम बात करें इनके मृत्यु के प्रतीक की बात करें, मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण, इसका जो प्रतीक था वह स्तूप था। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक था वह स्तूप था। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछा जा चुका है कि मृत्यु अथवा जन्म का जो प्रतीक था वह क्या था। तो यहाँ हमने देखा कि बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के जो प्रतीक थे। आइए अब इसके आगे चलते हैं हम। हमारा अगला बिंदु है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था। इसके आगे अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। अनीश्वरवादी था यह और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म के अनुसार जो संसार है वह संसार दुखमय है। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखमय है। अगर इसके आगे हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को उपाय के रूप में बताया है। अगर दुख से मुक्ति के उपाय की बात करें तो इसके उपाय के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया है। यह अष्टांगिक मार्ग कुल 8 प्रकार के थे। 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्गों की बात महात्मा बुद्ध ने अपने। अगर हम अष्टांगिक मार्ग की बात करें, जैसा कि आपको पता है इसमें 8 प्रकार के उपाय हैं। इसमें पहला है हमारा सम्यक दृष्टि। अगर हम सम्यक दृष्टि की बात करें तो सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार देखना? वास्तविक स्वरूप में देखना। अगर हम अगले अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो वह हमारा है सम्यक संकल्प। अगर इसकी हम बात करें तो इसका अर्थ होता है भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना। यानी सुखों के प्रति, जो हमारे भौतिक सुख हैं उनके प्रति जो हमारा आकर्षण होता है उसका त्याग कर देना, आकर्षण का त्याग करना। यह हमारा दूसरा है, इसको हम सम्यक संकल्प कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला है सम्यक वाक। सम्यक वाक, सम्यक वाक से तात्पर्य है कि सदा सच बोलना। सदा कैसा बोलना? सच बोलना। आगे अगर हम बात करें तो हमारा चौथा है सम्यक कर्मांत। क्या है? सम्यक कर्मांत। इसका मतलब होता है कि सदा सत्कर्म करना। क्या करना? सदा सत्कर्म कार्य करना, यानी अच्छे कार्य करना। इसके आगे हमारा पांचवा है सम्यक जीविका। सम्यक जीविका। अगर हम जीविका की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि आजीविका सदाचार पूर्वक अर्जित करना। यानी सदाचार पूर्वक कोई आजीविका अर्जित करना। यानी कोई गलत तरीके से कार्य करके हमें अपनी आजीविका को नहीं चलाना चाहिए। अगर इसके आगे बात करें हमारा छठवां, तो वह है हमारा सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है नैतिक अथवा मानसिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। इसके आगे अगर हम सातवें की बात करें तो हमारा सातवां है सम्यक स्मृति। क्या है? सम्यक स्मृति। इसका अर्थ होता है मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। यानी जो भी हमारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं उनका परित्याग करना एवं जो हमारी वास्तविक धारणाएं हैं उनका स्मरण करना। इसके आगे अगर हम आठवें की बात करें
जो कि हमारा अंतिम अष्टांगिक मार्ग है, वह है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हमें किसी भी प्रकार से किसी दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। हम अपने मन को एकाग्र करके ही किसी भी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके आगे हमारा अगला बिंदु है बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। अगर हम बौद्ध धर्म के आर्य सत्य की बात करें तो बौद्ध धर्म में कुल 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य हैं। इसमें हमारा पहला है हमारा दुख, और दूसरा है दुख समुदाय, जिसको हम कह सकते हैं दुख कारण। इसके आगे हमारा तीसरा है, अगर दुख है तो दुख कारण है, और अगर दुख कारण है तो उस दुख का निवारण भी है। यानी इसलिए तीसरा जो आर्य सत्य है वह है दुख निवारण। और उसके आगे जो हमारा चौथा आर्य सत्य है वह है दुख निवारण प्रतिपदा। दुख निवारण प्रतिपदा। यह बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। अब इसके अगर हम आगे चलें तो हमारा अगला जो बिंदु है वह है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों में हम आपको एक बहुत ही आसान और अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। इसको आप सब अगर याद कर लेंगे तो आपकी कभी भी बौद्ध संगीति गलत नहीं होगी। बौद्ध संगीतियों को समझने से पहले हम बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत को समझ लेते हैं कि पंचशील सिद्धांत क्या था। तो बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत था उसमें पहला सिद्धांत था वह था पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। यानी पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। पराये धन के लोभ को वर्जित किया गया था बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत में। यह हमारे क्या हैं? पंचशील सिद्धांत है। अगर हम बात करें तो यह पंचशील सिद्धांत है हमारा। इसके बाद हमारा अगला है हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा करना, यह दूसरा सिद्धांत है, दूसरा पंचशील सिद्धांत है। अगर हम इसमें तीसरे की बात करें तो तीसरा है नशे का सेवन ना करना। नशे का सेवन ना करना। इसके बाद अगला है यानी चौथा पंचशील सिद्धांत है झूठ नहीं बोलना। और इसके आगे जो हमारा 5वां है वह है दुराचार से दूर रहना। हमारा जो 5वां और अंतिम पंचशील सिद्धांत है वह क्या है? दुराचार से दूर रहना। इस प्रकार बौद्ध धर्म के 5 पंचशील सिद्धांत थे। 5 पंचशील सिद्धांत, ये पांचों को मिलाकर जिसे हम पंचशील सिद्धांत कहते हैं, हमने देख लिया। पहला था हमारा पराये धन का लोभ नहीं करना, दूसरा था हिंसा नहीं करना, तीसरा था नशे का सेवन नहीं करना, चौथा है हमारा झूठ नहीं बोलना, और 5वां और अंतिम जो है हमारा वह है कि दुराचार से दूर रहना। अब आइए हम अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। अगर इन चारों बौद्ध संगीतियों को हम एक तरफ से देखें तो जो हमारी पहली बौद्ध संगीत थी, यानी जो हमारी सबसे पहली बौद्ध संगीत थी वह कब हुई थी? तो यह हुई थी 483 BC, यानी 483 ईस्वी पूर्व में हमारी पहली बौद्ध संगीत हुई थी। इसका जो स्थान था वह कहाँ था? वह था राजगृह। यह कहाँ हुई थी? तो यह राजगृह में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, इस बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो वह थे महाकश्यप। महाकश्यप, यानी पहली बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? महाकश्यप थे। और यह किसके समय में हुआ था? तो यह
अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु, यह अजातशत्रु के शासन में हुआ था। यानी अगर हम पहली बौद्ध संगीत की बात करें तो यह 483 ईस्वी पूर्व में हुई, जो कि कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अभी मैं बौद्ध संगीतियों की एक ट्रिक बताने वाला हूं आप सबको, और यह ट्रिक अगर आप सब याद कर लेंगे तो कभी भी आपको एक भी बौद्ध संगीत नहीं भूलेगी। चलिए अगले बौद्ध संगीत पर हम बात करते हैं। हम दूसरी हमारी जो बौद्ध संगीत थी यह 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी पूरे 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? यह वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? यह वैशाली में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष सबाकामी थे। सबाकामी, कहीं कहीं इनका नाम साबा कमीर होता है, लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अधिकांश किताबों में सबाकामी ही लिखा हुआ है। यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक, यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो हमारी तीसरी बौद्ध संगीत यह 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यह पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस्स। इनका नाम थोड़ा बड़ा है, आप सब याद कर लीजिएगा। इनका नाम था मोगलपुत्र तिस्स। इनके समय में हुई थी, इनकी अध्यक्षता में हुई थी, और जो शासन था वह अशोक का था। मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। हमारी अगली यानी चौथी जो बौद्ध संगीत थी यह प्रथम शताब्दी में हुई। कब हुई? प्रथम शताब्दी में। पहली शताब्दी में हमारी अंतिम बौद्ध संगीत जो कि चौथी थी, यह प्रथम शताब्दी में हुई। और यह कहाँ हुई थी? यह कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन, कुंडल वन कहाँ पड़ता है? तो यह कश्मीर में है। यह कश्मीर में पड़ता है। इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हमारी चौथी और अंतिम बौद्ध संगीत हुई थी। इसके आगे अगर हम ट्रिक की बात करें इसमें, तो आइए हम ट्रिक देख लेते हैं क्या है। राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा और आजा, राजा महाराजा आजा। उसके बाद अगली लाइन है वैशाली सबका है। हमारी ट्रिक क्या है? राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है। और उसके बाद पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। राजा का मतलब होता है राजगृह, महाराजा का मतलब महाकश्यप, महाकश्यप, और आजा का मतलब अजातशत्रु, अजातशत्रु। वैशाली का मतलब वैशाली ही, सबका मतलब सबाकामी, सबका मतलब सबाकामी, और काल है मतलब कालाशोक, कालाशोक। तो अगर यह लाइन आपको याद हो गई हो या फिर आप नोट कर लीजिएगा कि राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है। उसके आगे पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। इसके आगे हम लिख लेते हैं क्या है? पटाओ मत आशिक, और अगली लाइन है कुंवर मित्र कंगाल है। तो हर एक लाइन एक बौद्ध संगीत को दिखाती है। राजा महाराजा आजा मतलब जो कि राजगृह में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसी प्रकार यह है पटाओ मत आशिक। पटाओ का मतलब है पाटलिपुत्र, इसका क्या मतलब है? पाटलिपुत्र। और मत का मतलब है माँ से मोगलपुत्र और ता से तिस्स, तो मत मतलब मोगलपुत्र तिस्स। और आशिक का मतलब क्या है? अशोक। उसके आगे अगर हम बात करें कुंवर मित्र कंगाल है, तो कुंवर का मतलब है कुंडल वन,
मित्र का मतलब है वसुमित्र और कंगाल का मतलब है कनिष्क। इस प्रकार अगर आप इसको देखेंगे तो हमारी चारों बौद्ध संगीत इसमें हो जाएगी। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। इसके प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, यानी इनकी मृत्यु जब 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 483 ईस्वी में, तो उसके पश्चात इनकी जो शिक्षाएं थी, इनकी शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया। 3 पिटकों में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात इनकी जो शिक्षाएं थी, यानी जो इन्होंने शिक्षा दी थी, उसे 3 पिटकों में विभाजित किया गया। जिसमें अगर हम पहले पिटक की बात करें, जो हमारा पहला पिटक था, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक यह सबसे बृहत्तम पिटक है। क्या है? बृहत्तम है। सुत्त पिटक सबसे बृहत्तम पिटक है। और इसमें क्या है? तो इसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया है। यानी बुद्ध के उपदेश और उनके जो संवाद हैं, उपदेश और संवाद, इसका संकलन किया गया है। किसमें? सुत्त पिटक में किया गया है। अगर हम दूसरे पिटक की बात करें तो हमारा जो दूसरा पिटक है वह क्या है? वह है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अगर अभिधम्म पिटक की हम बात करें तो यह मध्यम पिटक है। क्या है? मध्यम है। यानी ना तो यह बृहद है, ना ही सबसे लघुत्तम है। यह कैसा है? मध्यम है। और अगर इसमें क्या, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसमें जो आध्यात्मिक विचार हैं और दार्शनिक विचार जो उनके हैं, इसका संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। इसके आगे अगर हम अगले पिटक की बात करें तो जो हमारा तीसरा पिटक है वह क्या है? वह है विनय पिटक। हमारा तीसरा पिटक है विनय पिटक। यह सबसे लघुत्तम है। यह क्या है? सबसे लघुत्तम है। इसके विषय की बात करूं तो इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। तो इस प्रकार हमारा पिटक हो जाता है कंप्लीट। इसमें 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अगर इसके आगे हम चर्चा करें, जो बौद्ध धर्म की भाषा थी वह क्या थी? पाली थी। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, यानी शिक्षा की जो भाषा थी बौद्ध धर्म की, वह क्या थी? पाली भाषा थी। पाली भाषा तत्कालीन समय में जनसाधारण की भाषा थी। तत्कालीन समय में यह भाषा जनसाधारण की भाषा थी। यानी यह भाषा उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी बल मिला। लोगों को यह समझ में आया और लोग इसके प्रति काफी आकर्षित हुए। गौतम बुद्ध के संघ में अगर हम बात करें, जो संघ था इनका, इस संघ में प्रवेश के लिए जाति, लिंग या अमीर गरीब, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। लेकिन इसके बावजूद इस संघ में प्रवेश के लिए 15 वर्ष का होना आवश्यक था। 15 वर्ष के पूर्व किसी व्यक्ति को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था। 15 वर्ष के साथ साथ इसमें जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में था, गृहस्थ जीवन के व्यक्ति को संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। जबकि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म के आचरण को, बौद्ध धर्म का जो आचरण था उसे पालन करता था, तो उसे उपासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। जो व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं पाता था, परंतु उसके बावजूद बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करता था, उसे उपासक कहा जाता था। इसके आगे अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म में 15 वर्ष से कम अथवा गृहस्थ जीवन जीने वालों के अलावा कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो तो उसे
अथवा कोई व्यक्ति विकलांग हो, विकलांग व्यक्ति को, अथवा सैनिक को, जो उस समय सैनिक होते थे उन सैनिक को, अथवा कोई ऋणी होता था किसी का, उस ऋणी को, अथवा जो दास होते थे इनको, इन सबको संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। इन सारे लोगों को संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। परंतु जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उन्हें उपासक के तौर पर इसमें माना जाता था। बौद्ध धर्म के लोग दैनिक रूप से बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा बौद्ध धर्म के पतन का कारण। बौद्ध धर्म के पतन के कारण से पहले हम एक और चर्चा कर लेते हैं, जो कि है हमारा बौद्ध धर्म के कुल 3 अंग थे। अगर हम बौद्ध धर्म के अंग की बात करें तो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे। बौद्ध धर्म के, जो बौद्ध धर्म था के 3 प्रमुख अंग थे, जिसमें पहला क्या था? यह था बुद्ध। पहला था इसमें हमारा बुद्ध। अगली की बात करूं तो यह था हमारा संघ, और उसके बाद हमारा क्या था? तो था हमारा धम्म। यह बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे। अगर हम एक नोट करके यहाँ लिख लें कि बुद्ध के निर्वाण यानी उनके मृत्यु के 200 साल के पश्चात, 200 वर्षों के पश्चात अशोक ने, मौर्य वंश के शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी बुद्ध के निर्वाण के 200 वर्षों के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अब इसके हम आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म के पतन का कारण। अगर इसके हम पतन के कारणों की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला आता है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुछ समय बाद इन्होंने जो इनकी जनसाधारण की भाषा पाली थी उसे छोड़कर, यानी पाली भाषा को छोड़कर इन्होंने संस्कृत भाषा, तो उस समय विद्वानों की भाषा थी, इसे चुन लिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म में प्रतिमा पूजन जो कि पहले नहीं होता था, यह प्रारंभ हो गया। जो बौद्ध विहार थे उसमें विहारों में स्त्रियों का प्रवेश हो गया। स्त्रियों के प्रवेश को लेकर के जो बुद्ध के अत्यंत प्रिय शिष्य आनंद थे, आनंद ने कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष तक रहेगा। यानी अगर स्त्रियों का प्रवेश न होता तो यह 1000 वर्ष तक रहता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेश हो गया विहारों में तो इसके कारण उन्होंने कहा कि यह धर्म केवल 500 वर्षों तक चलेगा। अगर इसके अन्य कारणों की हम चर्चा करें तो उसमें ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग, इनके द्वारा जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उन्हें काफी प्रताड़ित किया गया। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने वालों को काफी प्रताड़ित किया गया। बाद में शिवभक्त शशांक ने बोधगया में उस बोध वृक्ष को कटवा दिया, उस बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कम होता गया। यहाँ हमारा बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पूर्वक मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।